हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग गुड। आज का जो वीडियो है इसमें मेबेलिन फिट मी के 8 शेड्स के स्वॉचेस प्लस गाइडेंस ऑन हाउ टू चूज़ द शेड एग्जैक्ट कैसे चूज़ करना है, प्लस उनके मैचिंग कंसीलर्स कौन से हैं इनको लगा के दिखाऊंगी, अच्छे से अंडरटोन्स बताऊंगी एंड यू विल गेट योर परफेक्ट फाउंडेशन शेड no matter what. I promise you that. The only thing is, if you feel overwhelmed at certain point of this video, have a break, have a Kit Kat, come back and then watch. That way you will not feel overwhelmed, but I promise this video will be super duper helpful. So let's start. Hi there, so finally this is the section where you will see the swatches. जिसमें आप इंटरेस्टेड हो तो मैं नेक लाइन पे मेरे स्वॉचेस दिखाऊंगी आपको इस फाउंडेशन के। हाथ पे भी लिए गए हैं, वो भी उसके बाद दिखा दूंगी, बट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द नेक स्वॉचेस। तो चलिए लाइंस मारते हैं यहाँ पे, फाउंडेशन की लाइन और कोई लाइन नहीं। सो द फर्स्ट शेड आई हैव इज़ फ्रॉम फेयर स्किन टोन कैटेगरी which is 115 ivory, which is cool undertone shade. So this is like a pink and peachy shade. दूसरा shade from fair skin tone category which I have is this 128 warm nude, and this has warm undertone and it is yellow shade. नेक्स्ट शेड मेरे पास जो है वो है 220 नेचुरल बेज. दिस इज़ फॉर मीडियम स्किन टोन एंड warm undertone people, and it is medium yellow shade. Next I have 228 soft tan, which is again for medium skin tone, warm undertone wala shade, but this is medium peachy olive kind of yellow shade. Next shade I have is 230 natural buff, which is again a medium skin tone wala shade with warm undertone, and as per me this is a medium yellow shade, but it has hint of orange in it. नेक्स्ट शेड जो मेरे पास है वो है 238 रिच टैन, जो अगेन मीडियम स्किन टोन के लिए चलेगा, वार्म अंडरटोन का है, विच एज पर मी इज़ अ मीडियम टैन शेड विच हैज़ बेज प्लस ब्राउन अंडरटोन्स. नेक्स्ट शेड आई हैव इज़ 310 सन बेज, जो फिर से मीडियम स्किन टोन वालों को चलेगा एंड इट हैज़ वार्म अंडरटोन्स, विच एज पर मी इज़ अ मीडियम डार्क शेड with peachy yellow undertones. Last shade I have is 330 Toffee. This is dark skin tone wala shade. As per me, this is deep yellow shade with brown hints in it. Now to understand my shade guys, I can definitely see that right side shades जो है वो medium shades है जो मेरे skin tone के करीब के हैं, बट यहाँ के सारे शेड्स थोड़े से एक्स्ट्रा एडेड है, तो डार्क शेड्स है जो शायद मेरे स्किन टोन को टैन इफेक्ट देंगे, जो मुझे सूट नहीं करेंगे. ओके, सो लेट्स सी फ्रॉम दीज विच वन इज़ माई शेड. आई नो माई शेड which I usually use is 220. What you can do is go to the shop if you are not sure about your shade, do exactly what I have done but maybe in small lines, and see that properly कि कौन सा शेड आपके स्किन टोन में एग्जैक्टली मैच कर रहा है. सो फर्स्ट शेड इज़ डेफिनेटली नॉट माई शेड, क्योंकि वो बहुत फेयर है और मैं अगर वो लगाऊंगी तो मैं ज़्यादा फेयर दिखूंगी, विच आई एम नॉट, सो आई विल नॉट चूज़ दिस शेड. Next is 128 shade, which kind of goes to my skin tone, and again 220 goes close to me. अब अगर हम लास्ट शेड देखोगे तो वो मेरे स्किन टोन पे उठ के दिख रहा है, यानी कि वो थोड़ा सा इतना सा डार्क है मेरे स्किन टोन से, बट स्टिल आई कैन गो हैड विद दिस. और मैं लाइट कलर की लाइट कॉम्पैक्ट लगाऊंगी तो ये मेरे स्किन टोन से मैच हो जाएगा, बट इसमें हाँ एक शेड ये थोड़ा सा मेरे स्किन टोन से डार्क है. सो मोस्ट प्रोबेबली दीज टू शेड्स विल गो फॉर माई स्किन टोन. नाउ इफ वी गो दिस साइड, इसमें से अगर मैं कोई शेड चूज़ करती हूँ तो मैं रॉन्ग हो जाऊँगी, बिकॉज इसमें से कोई भी शेड मेरे स्किन टोन से एक साथ मिल नहीं रहा है, एक साथ घुल नहीं रहा है. राइट, दिस इज़ 230 जो ऑरेंज दिख रहा है मेरे स्किन टोन पे. दिस इज़ 238 विच इज़ टैड बिट डार्कर फॉर माई स्किन टोन, and these last two shades again are not going with my skin tone. It's not just melting in my skin tone. So these are not my shades. ये तो हुई बात जब आपके स्किन टोन से चीज़ें मैच कर रही है. What if none of these shades are going with your skin tone? कभी कभी ऐसा हो सकता है. In that case I know this is like इतना कोई नहीं करेगा, but you can take
2 शेड्स। सो फाउंडेशन मिक्स करके भी आप आपका खुद का शेड ला सकते हो। लाइक फेयर स्किन टोन से एक शेड उठाइए जो येलो अंडरटोन वाला है। डोंट चेंज योर अंडरटोन, अंडरटोन इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड डार्क शेड लेना है, डार्क या मीडियम डार्क आप चूज कर सकते हो फ्रॉम द मीडियम कैटेगरी। डोंट गो फॉर वेरी डार्क कैटेगरी, ओके। जैसे इस साइड वाला लास्ट शेड है वो डार्क कैटेगरी से है, डोंट टेक दैट। वैसे मैंने 128 एंड 310 मिक्स करके लगाया था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मुझे लगा मेरे स्किन टोन से काफ़ी मैच करता है वो। अगेन यू कैन रिड्यूस एंड इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फेयर शेड एंड डार्क शेड डिपेंडिंग अपॉन जितना आपको थोड़ा लाइट करना है आपका फाउंडेशन या जितना डार्क करना है। ना इफ़ यू वांट टू सी 128 एंड 310 का जो कॉम्बिनेशन है वो मेरे स्किन टोन पे कैसे दिखता है तो यहाँ पे शॉर्ट्स वीडियो का लिंक आ जाएगा, वो आप देख सकते हो। और एक गलती होती है फाउंडेशन मैच करने में कि आप जैसे ही स्वॉच करते हो वैसे ही आप डिसाइड कर लेते हो कि हाँ हाँ ये मेरा शेड है। बट व्हाट हैपन्स, सम फाउंडेशन, सम कंसीलर्स इतने ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कि ऑक्सीडाइजेशन के बाद वो शेड थोड़ा सा डार्क हो जाता है और आपकी स्किन टोन को थोड़ा डल दिखाने लगता है। इसीलिए परफेक्ट शेड चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो वेट फॉर लाइक 5 मिनट्स एंड देन सी कि वो शेड कैसे दिख रहा है। मेबेलिन के ये जो फिटमी के शेड्स हैं वो ज़्यादा ऑक्सीडाइज नहीं होते, हल्के से ऑक्सीडाइज होते हैं। हैंड स्वॉचेस पे आपको ज़्यादा क्लियर पता चल जाएगा। बट दिस इज़ हाउ इट लुक्स, इट्स बीन लाइक 15 मिनट्स राइट नाउ। सो ये शेड्स इस तरह से दिख रहे हैं एंड आई एम फॉलोइंग इनटू द सेम category of shades still after the oxidization. Okay, so now what? Which shade should I go for? 128 or yeah 220? क्योंकि दोनों shades काफ़ी close है, right? Now if you are similar to my skin tone and if you are also thinking कि now what, like 128 or 220, then I have a bonus thing for you. Yes guys, I have just decided this that कि मैं 128 एक साइड में लगाऊंगी, 220 एक साइड में लगाऊंगी एंड देखेंगे कि कौन सा एग्जैक्ट मैच करता है। सो इफ़ यू आर सिमिलर टू माई स्किन टोन यू गोना फाइंड आउट राइट नाउ, लेट्स सी। ओके, फाउंडेशन को ट्राई करने से पहले मैंने कंसील की है अपनी आंखें, बाकी कहीं पे भी मैंने कंसीलर नहीं लगाया है। मैंने 40+20 का कॉम्बो यूज़ किया है। और ये क्या बोल रही हूँ मैं, ये अगर आपको पता नहीं है तो मैंने कंसीलर का डिटेल रिव्यू वीडियो किया है, स्वॉचेस दिखाए हैं। मैं सेम ब्रशेस यूज़ करूँगी एंड लकीली आई हैव 2 ऑफ देम। सिग्मा के ये ब्रशेस है और ये मुझे फ्री मिले थे ऑन द ब्रश क्लिनज़र और कुछ ऑफ़र थी नायका से, तो मैंने 2 सेट्स ले लिए थे ब्रश क्लिनज़र के, तो उसके ऊपर एक और दूसरे के ऊपर एक, तो ऐसे दोनों सेम है एंड सेम इफ़ेक्ट आएगा, इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। सो आई एम टेकिंग 128। दिस इज़ हाउ 128 लुक्स गाइज। आई थिंक इट सूट्स मी, बट थोड़ी सी गोरी दिख रही हूँ मैं, फेयर दिख रही हूँ। और अगर मैं इसके ऊपर लाइट पाउडर लगाऊंगी तो मैं और गोरी दिखूंगी, विच विल नॉट लुक नेचुरल या विच विल नॉट लुक perfect. That's why when you have shade, it should be close to your skin tone so that later on whatever products you apply, if they are lighter, it will not change the foundation shade. Taking 220, ये 128 को यूज़ किया था मैंने, तो ये साइड में रख रही हूँ और ये वाला ब्रश ले रही हूँ जो यूज़ नहीं किया था, ताकि शेड्स मिक्स ना हो, क्योंकि काफ़ी क्लोज शेड्स हैं, वो भी मिक्स हो जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। सो दैट्स 220 नेचुरल बेज गाइज। एंड अगर आपको लग रहा होगा कि लगाते ही ये भी फेयर लग रहा है, तो वो इसलिए कि ये थोड़ा सेटल हो चुका है अभी। अब इसको भी सेटल होने देंगे, लाइक 2 to 3 मिनट्स में ये थोड़ा सा फिट हो जाएगा स्किन से। स्किन फिट फाउंडेशन है, राइट? आपको क्या लगता है कि मेरा शेड कौन सा है? सो दिस इज़ 220, दिस इज़ 128। एक्चुअली मेरा नेक ज़्यादा येलो दिख रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्यों, मे बी शैडो है या कुछ तो है, बट इन एक्चुअल मिरर में इतना येलो नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट बेस्ट शेड विच आई कैन गो फॉर इज़ 228।
इफ़ आई फील दैट कि नहीं 220 भी मुझे फेयर बना रहा है, ओके। सो 228 विल बी माई नेक्स्ट शेड्स। पहले 228 अवेलेबल नहीं था गाइज, ये मुझे रिसेंटली दिखा, बिकॉज पहले 220 एंड डायरेक्टली 230 थे, दो ही शेड्स मिलते थे आपको। तो मैंने 230 भी ट्राई किया था, उसमें थोड़ा ऑरेंजीनेस ज़्यादा है, और अगर मैं टैन हो जाती थी तो 230 मुझे सूट करता था, एंड नॉर्मली मुझे 220 सूट करता है। मैं आपको डेमो दे दूँगी with 228 on my full face, and I'll do my makeup. I'll come back and tell you guys which shade will suit you. Okay, so stay tuned, see the demo, and we will talk more. सो डेमो तो आपने देख लिया है 228 शेड के साथ साथ कैसे मैंने पूरा सेट किया, फेस बनाना पाउडर यूज़ की थी, एंड दैट इज़ वाई इवन दो 228 इज़ अ पीची शेड, इट स्टिल सूट्स मी। एज यू कैन सी बनाना पाउडर से थोड़ा सा ब्राइटनिंग इफेक्ट आता है, राइट। सो या दिस इज़ हाउ इट लुक्स। मैंने अभी लिफ्टर ग्लॉस लगाया है पेटल शेड का, मेबेलिन का जो नया है, जिसके शेड्स मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर लिए हैं। आप ये स्वॉच वीडियो ज़रूर देखना, यहाँ पे आ जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या मैं 228 के ऊपर जा सकती हूँ, नहीं, बिकॉज 228 ही थोड़ा सा डार्क था मेरे लिए। 228 के अगर मैं ऊपर गई 230 शेड 238 शेड तो मैं डार्क लगूंगी। सो दैट्स वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ योर स्किन टोन, कहाँ तक आप डार्क जा सकते हो, कहाँ तक आप लाइट जा सकते हो। सो यू कैन क्लियरली सी दैट आई हैव ग्रीन वेन्स, दैट मीन्स वार्म अंडरटोन वाले शेड्स मुझे सूट करेंगे। वार्म मतलब येलो अंडरटोन के मुझे देखने पड़ेंगे। अगर यहाँ पे ब्लू वेन्स दिख रहे हैं, सिर्फ ब्लू, नो ग्रीन नथिंग, तो आपका अंडरटोन कूल है, तो आपको पिंक अंडरटोन वाले शेड्स देखने पड़ेंगे, जैसे कि 115 था। नाउ इफ़ यू सी बोथ ग्रीन एंड दूसरा कलर भी दिख रहा है, तो न्यूट्रल टोन्स आपको सूट करेंगे, ठीक है। सो ग्रीन वाले कितने हैं यहाँ पे, हाथ उठाना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एटलीस्ट वी विल नो गाइज कि हमें वेन्स के बारे में पता चल गया इस वीडियो से, राइट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस please ask me in the comments section. Now let's move towards the section where I'm going to tell you in my opinion which concealer shade from Fit Me range goes with which Fit Me foundation. Now this was bit tricky, this is bit tricky still. I feel exact matches मुझे बहुत ही कम मिले, लेकिन फिर भी I'm gonna share with you. 115 आप अगर फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो तो 10 कंसीलर शेड इन फिट मी विल सूट यू। अगर आप यूज़ कर रहे हो 128 तो आपको सूट करेगा 20 शेड फिट मी कंसीलर का। 220 जो शेड है फाउंडेशन का, उसके साथ 25 नंबर का शेड मैचिंग है। 228 शेड अगर आप फाउंडेशन का यूज़ कर रहे हो, 36 शेड आपको फिट मी कंसीलर का लेना है। 230 अगर आप फाउंडेशन शेड यूज़ कर रहे हो फिट मी का, तो 30 शेड आपको कंसीलर का लेना है। 238 फाउंडेशन शेड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो 36 नंबर का फिट मी का कंसीलर शेड इसके साथ बेस्ट मैच करेगा। 310 अगर आप फाउंडेशन शेड यूज़ कर रहे हो फिट मी का, तो 40 नंबर का जो कंसीलर शेड है वो इसके साथ जाएगा। 330 अगर आप फाउंडेशन शेड यूज़ कर रहे हो तो 50 नंबर का फिट मी कंसीलर शेड इसके साथ जाएगा। सो फाउंडेशन एंड कंसीलर के एग्जैक्ट मैचेस तब काम आएंगे आपको अगर आपके स्किन पे कोई पिगमेंटेशन या डार्क सर्कल्स नहीं है। जैसे अगर मेरे डार्क सर्कल्स नहीं है, मुझे एक्ने मार्क्स नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, 228 नंबर का शेड यूज़ कर रही हूँ मैं फाउंडेशन का। तो जैसे मैंने आपको इसके साथ पैर होने वाला
जो कंसीलर है वो बताया था 36 है, ओके, वो तब मुझे काम आएगा, लेकिन ये मुझे अभी काम नहीं आता है बिकॉज आई हैव डार्क सर्कल्स। इस 36 शेड को अगर मैं डार्क सर्कल पे यूज़ करती हूँ तो एग्जैक्टली कैसे दिखेगा वो आपको कंसीलर के मेरे वीडियो में पता चलेगा, तो वो वीडियो आप देख सकते हो जाके। आई नो ये वीडियो आपको सुपर हेल्पफुल होने वाला है, सो ये फ्यूचर में भी आप रेफरेंस के लिए वीडियो देख सकते हो, आपके फ्रेंड्स को भेज सकते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना ताकि ऐसे वीडियोस आपको हेल्पफुल मैं देती रहूँ। कंसीलर के भी बहुत सारे वीडियोस हैं जिसको आप रेफर कर सकते हो। सो आई होप यू फाइंड योर परफेक्ट शेड। इफ़ येस मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। I'll see you in my next video guys. Till that time, take care of yourself. Bye bye. Lots of love.